नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। राष्ट्रपति स्पीच लिखने के लिए तैयार हो जाइए 100 शब्द प्रति मिनट की गति से। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो चलिए डिक्टेशन शुरू करते हैं 5 सेकंड में। स्टार्ट। माननीय सदस्यगण, नववर्ष में संसद के दोनों सदनों के प्रथम सत्र को संबोधित करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है। आप सबको मेरा अभिनंदन। नए साल की शुरुआत मिली जुली भावनाओं के साथ हुई है। एक ओर ऐसे अनेक कारण थे जो इस वर्ष के लिए हमारे अंदर आशा और उत्साह जगाते, तो दूसरी ओर समूचा राष्ट्र सुनामी त्रासदी से ग्रस्त रहा। 26 दिसंबर 2004 को सुमात्रा के निकट महासागर के तल में आए एक बड़े भूकंप से उत्पन्न हुई एक सुनामी लहर ने अंडमान व निकोबार द्वीप समूहों तथा आंध्र प्रदेश, केरल, पांडिचेरी और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों को अपनी चपेट में ले लिया। हमारे हृदय उनके लिए आहत हुए जिन्होंने अपने प्रियजनों को इस हत्यारी लहर के साथ जाते देखा, जो सागर से उठकर आई और हजारों लोगों के जीवन और जीविका को समाप्त कर गई। समस्त राष्ट्र उन सभी लोगों के शोक में भागीदार है जिनके जीवन और जीविका को इस आपदा ने नष्ट कर दिया। तब भी माननीय सदस्य मुझसे सहमत होंगे कि वक्त पड़ने पर पीड़ितों की सहायता के लिए आगे आने में हमारी जनता तत्काल प्रतिक्रिया इस अंधकार की घड़ी में रोशनी की किरण के समान रही। इस तथ्य के अलावा कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में अभूतपूर्व योगदान दिया गया, लाखों भारतीय और विदेशी मित्रों ने अपने अपने तरीके से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से राहत पहुंचाई तथा प्रभावित लोगों के पुनर्वास कार्य को आसान बनाने के लिए योगदान दिया। राज्य और स्थानीय सरकारों, सशस्त्र सेनाओं और गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा किए गए बचाव, राहत और पुनर्वास कार्यों की मैं पूरे देश की ओर से सराहना करता हूँ। हमने अपनी जिंदगी में सुनामी का प्रकोप अपने इलाके में नहीं देखा था। ऐसी स्थिति में सुनामी ने हमें सकते में डाल दिया। सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र अंडमान व निकोबार द्वीप समूहों के दूर दराज इलाकों में स्थित होने के कारण स्थिति और भी जटिल हो गई। तब भी हमारी प्रतिक्रिया तीव्र रही। भारतीय नौसेना, वायुसेना, तटरक्षक और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों ने न केवल हमारे लोगों वरन श्रीलंका, मालदीव और इंडोनेशिया के प्रभावित लोगों को भी शीघ्र राहत पहुंचाने में प्रमुख भूमिका निभाई। मेरी सरकार ने बिल्कुल सही निर्णय लिया कि तत्काल बचाव व राहत कार्य के लिए हमारी सहायता की आवश्यकता नहीं है। इस कार्य को स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा बलों ने बड़े अच्छे ढंग से संपन्न किया और अपेक्षित संसाधन राज्य व केंद्र सरकारों के पास उपलब्ध थे। भारत उन सभी का धन्यवाद करता है जिन्होंने सहानुभूति दिखाई और उदारतापूर्वक मदद करने की पेशकश की। तटीय क्षेत्रों की ध्वस्त अर्थव्यवस्थाओं तथा पारिस्थितिक तंत्रों में
पुनर्निर्माण व पुनर्स्थापना के लिए हम बाहरी सहयोग और परामर्श का स्वागत करते हैं। समुद्री अर्थव्यवस्था को आधुनिक बनाकर और तटीय पारिस्थितिकी को सुरक्षित रख के हम त्रासदी को विकास के एक अवसर में परिवर्तित कर सकते हैं। यह अत्यावश्यक है कि प्रतिक्रियात्मक संवेदना की तीव्रता तथा राहत और पुनर्वास चरण के कार्यों की गति को पुनर्निर्माण चरण तक बनाए रखा जाए। मैं आशा करता हूं कि हम पुनर्निर्माण के अपने प्रयासों को आपदा शमन के प्रभावी, मानवोचित तथा प्रगतिशील जन कार्यकलाप के विश्वव्यापी नमूने के रूप में प्रदर्शित कर पाएंगे। सरकार शीघ्र ही एक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बनाएगी। संसद में जल्दी ही आपदा प्रबंधन पर एक केंद्रीय विधान लाया जाएगा। मैं सिफारिश करूंगा कि इस प्राधिकरण के कार्यकलापों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का ठोस घटक निहित हो। हमें प्राकृतिक आपदाओं और अपने तटीय क्षेत्रों की पारिस्थितिकी को होने वाले खतरों से निपटने के लिए विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में दीर्घकालिक उपाय विकसित करने होंगे। जम्मू व कश्मीर में भारी हिमपात के परिणामस्वरूप हाल ही के हिमस्खलनों जैसी विपत्तियों से हुए जान माल के अत्यधिक नुकसान के मद्देनज़र इस प्रकार के प्राधिकरण की जरूरत और ज़्यादा बढ़ जाती है। राष्ट्र जम्मू व कश्मीर के लोगों की दुख की इस घड़ी में उनके साथ हैं। सुनामी त्रासदी के प्रति हमारे देश की जनता की उदार प्रतिक्रिया ने एक बार फिर यह दर्शा दिया है कि हमारे राजनीतिक तथा सामाजिक वातावरण में आमूलचूल बदलाव आया है। हम में से जो लोग व्यक्तिगत हित साधन की सामाजिक प्रवृत्ति तथा बहिष्कार की राजनैतिक प्रवृत्ति के बारे में चिंतित रहे हैं, उन्हें सुनामी के बाद वास्तविक परहितवाद और सम्मिलन की भावना, जिसने राष्ट्र की मनोदशा को चरितार्थ किया, से संतोष मिला होगा। मेरी सरकार एक समवेत समाज, हितचिंतक, राज्य व्यवस्था तथा साझी अर्थव्यवस्था के प्रति वचनबद्ध है। यही राष्ट्रीय साझा कार्यक्रम का सार है, जिसे संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के घटकों ने अपनाया है तथा जिसका वाम और अन्य समान विचारधारा वाले दलों ने समर्थन किया है। राजनैतिक मुख्यधारा में निहित बहुलवाद, सर्वसमावेश, पंथ निरपेक्षता तथा समता एवं सामाजिक न्याय पर आधारित आर्थिक वृद्धि की ओर वापसी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का राष्ट्र के प्रति महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारत की जनता ने हमारे राष्ट्र के इन सारगर्भित मूल्यों के प्रति बार बार अपने समर्पण की अभिपुष्टि की है। मेरी सरकार जनता को आर्थिक विकास तथा सामाजिक प्रगति की ओर अपनी ऊर्जा को पुनः संकेंद्रित करने के लिए उत्साहित करने में सक्षम रही है। इसमें आश्चर्य नहीं है कि इस समय देश में आशावाद की भावना व्याप्त है और हम उन्नत आर्थिक निष्पादन, सांप्रदायिक सद्भावना तथा राजनीतिक स्थायित्व वाले वर्ष की आशा कर सकते हैं। सभी मुख्य आर्थिक संकेत बेहतर हो रहे हैं तथा निवेशकों ने हमारी योग्यता में अपना विश्वास पुनः जताया है। मेरा विश्वास है कि परोपकारिता के साथ साथ आशावाद के इस वातावरण का उपयोग हमारे समवेत
लोकतंत्र की नींव को सुदृढ़ करने के लिए अवश्य किया जाना चाहिए। माननीय सदस्यगण, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने 1 वर्ष की 3 तिमाहियों की अवधि के दौरान सत्तासीन रहते हुए राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए पहले ही पर्याप्त समय और ऊर्जा लगाई है। इससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि कमजोर वर्गों, विशेषतः अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण के प्रति वचनबद्धता पर आधारित सामाजिक तथा राजनीतिक स्थिरता का एक वातावरण सृजित किया गया है। सरकार ने समता तथा सामाजिक न्याय को ध्यान में रखते हुए आर्थिक विकास की प्रक्रिया को बनाए रखा है। इसने सांप्रदायिक सौहार्द सुनिश्चित किया है और अल्पसंख्यकों तथा समाज के कमजोर वर्गों के लिए आशा की भावना सृजित की है। स्टॉप।